में आपका स्वागत है। मैं संदीप सर। मैं आज आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा रहा हूँ। तो सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। तो पहचान लिखेंगे हम, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं तथा समय भी दिया हो, तथा समय भी दिया हो, तथा समय भी दिया हो, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो पहचान क्या हमारी हो गई, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे, रहा हूं तथा समय भी दिया हो, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब हम सीखने जा रहे हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। तो लिखेंगे यहां से हम, साधारण वाक्यों में, साधारण वाक्यों में सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट के साथ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, और प्लुरल सब्जेक्ट, प्लुरल सब्जेक्ट्स आई, वी, दे, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब, हैव बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए सिंस, और अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी लिखा आपको, साधारण वाक्यों में सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, और प्लुरल सब्जेक्ट्स आई, वी, दे, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते तथा जोड़ते निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तो अभी हम आपको लिखवाएंगे कि निश्चित समय क्या होते हैं और अनिश्चित समय क्या होते हैं। तो हम बताने जा रहे हैं आपको निश्चित समय क्या होता है और अनिश्चित समय क्या। जब आपको दिया जाए दिन का नाम, दिन का नाम, और दिन क्या क्या लगाना हमको आगे, सिंस। दिन हमारे कौन को होते हैं, मंडे से लेकर मंडे टू संडे। किसी भी दिन का नाम आ जाए तो हमें क्या लगाना है आगे, सिंस। फिर अगर आ जाता है आपका महीने का नाम, महीने का नाम,
तो भी हमें आपको क्या लगाना है आगे, सिंस। अब महीना हमारा कहाँ से होता है, जनवरी से लेकर जनवरी टू दिसंबर। अगर आप मिल जाता है बजे, तो बजे में क्या करेंगे हम, आगे से लगाएंगे सिंस। अगर 2 बजे है, मतलब यहाँ पे हम ऐसे लिखे दे रहे हैं, यहाँ से आपको काउंटिंग नंबर डाल देना है, फिर पीछे क्या लेना है, वो क्लॉक, जितने बजे वो यहाँ लगा देना, फिर आगे लगा देना सिंस वो क्लॉक। इसके बाद फिर अगर आ जाता है आपको प्रातः काल, प्रातः काल आ जाए या प्रातः आ जाए या आ जाए सुबह, तो भी हम क्या करेंगे, सिंस मॉर्निंग करेंगे। क्या नोट करेंगे हम, सिंस मॉर्निंग। इसी प्रकार से अगर आपको आ जाता है सायकाल, ये आ जाता है आपका शाम, तो हमें क्या लगाना है, सिंस इवनिंग करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 6। अगर आपको दिया जाए वर्ष का नाम, वर्ष का नाम, तो आगे हमें लगाना है सिंस। वर्ष कैसे हो सकते हैं, जैसे मान लो हो सकता है 2020 हो या 1984 हो, मतलब कुछ भी, कोई वर्ष का नाम अगर आ जाता है। अब अनिश्चित में देख लें, अनिश्चित समय आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ दिन, जैसे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जो भी मिल जाए, तो आपको लगाना है आगे फॉर। मैं ये इसलिए लगा दे रहा हूँ, इसमें आपको गिनती लिखनी है, जितने दिन हो, 1 दिन हो, 2 दिन, पीछे में क्या लगाना है, डेज। फिर आपको मिल जाएगा घंटे, तो घंटे में वही करना है, फॉर आगे लगा देना है, जितने घंटे हो, 1 2, एक के लिए सिर्फ ए लगाएंगे, बाकी सब में 2 3 4 तो आवर्स लिख देना है। फिर अगर आपको मिल जाता है महीने, महीने जैसे बोलते हैं आपसे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, तो वो यहाँ लगा देना है, मंथ लिख देना है। फिर अगर आ जाता है आपका वर्ष या साल, वर्ष या साल, तो जितने साल आ जाए, अगर एक हो तो ए लगा देना, बाकी में ईयर्स लगा देना है, 2 ईयर्स, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स। तो इस प्रकार से हम आपको बता दिए कि निश्चित समय क्या होते हैं और अनिश्चित समय क्या होते हैं। रोक दिया स्टूडेंट्स। अब हम वर्ड ऑर्डर लिख रहे हैं, सब्जेक्ट हैज बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब हम आपको एग्जांपल के माध्यम से सिखाते हैं कि सेंटेंस को कैसे बनाना होता है। तो जैसे मैं बोल दूं कि वह 2 दिन से 2 दिन से जंगल में रो रहा है, जंगल में रो रहा है। देखो यहाँ आपको मिलेगा लास्ट में रहा है, लेकिन रहा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी आता है, लेकिन इसमें दिया क्या गया, ये समय दिया गया है 2 दिन से, तो इसके लिए हमारी काउंटेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूएशन। और देखते हैं, जैसे बोल रहे हैं ये बच्चे सुबह से दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अब इनको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो वह की स्पेलिंग क्या होती है, ही, और ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट क्या लगाना है, हैज बीन। ही हैज बीन। रोना क्या होती है, वीप, और हमने क्या बताया कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या होना है, आईएनजी। तो वीपिंग इन द फॉरेस्ट, वीपिंग इन द फॉरेस्ट। और हमने आपको बताया था अभी कि जब दिन आ जाए तो हमें क्या लगाना है, फॉर लगाना है। तो हमने क्या लगा दिया यहाँ से, फॉर, और 2 दिन तो फॉर 2 डेज कर दिया। इसी प्रकार से यहाँ देख लेते हैं, तो हो जाएगा दीज चिल्ड्रन, दीज चिल्ड्रन, क्या लगाना हमको, हैव, फिर आ जाएगा नॉट, सॉरी नॉट नहीं होगा, हैव बीन, दौड़ना होती है रन, तो रनिंग, और सिंस मॉर्निंग, रनिंग सिंस मॉर्निंग। अब हमने सिंपल तो सीख लिया, अब हम सीखने जा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस। अब हम स्टूडेंट सीखने जा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है हमारा, इन वाक्यों में
इन वाक्यों में हैज और हैव के बाद नॉट बीन का प्रयोग किया जाता है। नॉट बीन का प्रयोग किया जाता है। बाकी हम आपको बता चुके हैं सिंपल सेंटेंस में कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी भी लगाना है, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करना है। अब हम करने जा रहे हैं वर्ड ऑर्डर। वर्ड ऑर्डर, वर्ड ऑर्डर क्या होता है हमारा? तो वर्ड ऑर्डर लिखेंगे यहां से सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस के साथ में नॉट भी लगा देना, हैज के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फिर हमको आईएनजी लगाना है, ऑब्जेक्ट भी लिखना है और साथ में अदर वर्ड्स लिखना है। अदर वर्ड्स लिखना है। तो एग्जाम्पल के माध्यम सीखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा? चपरासी 2 साल से घर नहीं जा रहा है। घर नहीं जा रहा है। नंबर 2 देखते हैं। मैं जनवरी से अपना काम नहीं कर रहा हूं। मैं जनवरी से अपना काम नहीं कर रहा हूं। तो चपरासी स्पेलिंग क्या होती है? द प्यून। तो ये सिंगुलर तो लगा दिया हमने हैज, हमने बताया हैज का क्या लगाना है हमको? नॉट बीन। जाना होती है गो, जोड़ना है आईएनजी, गोइंग टू हाउस। इसके बाद में फॉर 2 years। दूसरा दे देते हैं मैं, यानी आई वाई सा लगाना हमको हैव। तो हैव नॉट बीन करना क्या होती है? डू। अंजला डूइंग माई वर्क सिंस जनवरी। सिंस जनवरी। अब हम आपको बताएंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो अब हम देखो सीखने जा रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें बेटा क्या होता है? लिखेंगे कि इन वाक्यों में हैज हैव पहले और सब्जेक्ट्स के बाद बीन का प्रयोग करते हैं। के बाद बीन का प्रयोग करते हैं। बीन का प्रयोग करते हैं और अंत में और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। अब हम सीखने जा रहे हैं वर्ड ऑर्डर क्या होता है। वर्ड ऑर्डर के माध्यम से हम पूरा सेंटेंस अच्छे से समझकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो लिखेंगे यहां से हम पहला एग्जांपल, वर्ड ऑर्डर लिखेंगे यहां से हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स और लास्ट में क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क। अब हमें लगाना है एग्जाम्पल, देखते हैं कैसे करना है। तो पहला एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा, क्या मीरा 2 बजे से अपना गृह कार्य कर रही है।
अपना गृह कार्य कर रही है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। क्या वे 1 घंटे से घर नहीं जा रहे हैं, घर नहीं जा रहे हैं। क्या वे 1 घंटे से घर नहीं जा रहे हैं। अब इनको हम कर लेते हैं ट्रांसलेट। तो मीरा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट लगाना है, आगे हैज, मीरा, फिर वर्ब हमारी हो जाएगी करना यानी डू। तो इससे पहले हमने बोला था बीन लगाना सब्जेक्ट बाद, तो बीन डूइंग हर होमवर्क, होमवर्क 2 बजे से यानी सिंस 2 o'clock। और लास्ट हमको क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। अब यहां सीखेंगे तो हैव लगाना, क्यों लगाए, दे मीन्स वे, दे हमारा हो गया प्लूरल सब्जेक्ट। फिर लगाना हमको यहाँ से नॉट बीन, जाना होती तो गो यानी गोइंग, गोइंग टू हाउस फॉर एन आवर, फॉर एन आवर। अब हम सीखेंगे लास्ट में क्वेश्चनिंग वर्ड क्या होते हैं। क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस क्या होते हैं, इन वाक्यों हमको सिर्फ जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनके अंग्रेजी पहले लिखना होता है। तो लिख लेते हैं कि इन वाक्यों में, इन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन, जैसे हम बोल दें क्यों यानी व्हाई, हु, व्हेन यानी ईटीसी की अंग्रेजी पहले लिखते हैं, की अंग्रेजी पहले लिखते हैं, की अंग्रेजी पहले लिखते हैं। और अंत में, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। तो अब हम वर्ड ऑर्डर के माध्यम से सेंटेंस को बनाते हैं। तो सबसे पहले वर्ड ऑर्डर लिख लेते हैं, वर्ड ऑर्डर। तो वर्ड ऑर्डर हमारा क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड्स। फिर लिखेंगे यहां से हम हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जोड़ना है इसी में। इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, और लास्ट हमको क्या जोड़ना है, क्वेश्चन मार्क। तो हम एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल, उसे सुबह से कौन बुला रहा है, उसे सुबह से कौन बुला रहा है, उसे सुबह से कौन बुला रहा है। तो कौन स्पेलिंग हमारे क्या होती है, हु। तो नोट करें यहां से हु हैज बीन, हु हैज बीन, बुलाना होती है कॉल, कॉलिंग हिम सिंस मॉर्निंग। यहां लास्ट लगा दिया क्वेश्चन मार्क। और दो सेंटेंस देख लो। मैं 2 दिन से, 2 दिन से यह काम कैसे कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। राम सोमवार से, सोमवार से कौन सी किताब, कौन सी किताब पढ़ रहा है। इनको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो यहाँ कैसे की स्पेलिंग क्या होती है, हाउ, और आई साथ क्या लगाते हैं हम, हैव, आई। फिर यहाँ लगाना हमको बीन,
करना डू द डूइंग दिस वर्क सिंस सॉरी फॉर 2 दिन से है फॉर 2 days फॉर 2 days क्वेश्चन में लगा देते हैं। लास्ट देख लो कौन सी स्पेलिंग क्या होती है विच। तो हमने आपको बताया था पिछली कक्षा में विच हाउ मच हाउ मेनी हुज के साथ में नाउन का प्रयोग किया जाता है। तो विच बुक हैज राम बीन पढ़ना क्या होती है रीड। तो रीडिंग सिंस मंडे। तो स्टूडेंट आज हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्वर्सेशन समाप्त हो गया। अब आपको अगली कक्षा में पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाएंगे। अगर हमारी क्लास अच्छी लगे लाइक करना शेयर करना ना भूलें।